और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। बड़ा बदलाव दिल्ली में किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। पीएसी की बैठक खत्म हो गई है। केजरीवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। संगठन को लेकर कई बड़े ऐलान आम आदमी पार्टी इस बैठक के बाद कर रही है। सबसे बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से निकलकर जो आई वो ये कि सौरभ भारद्वाज दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि मनीष सिसोदिया को पंजाब आप का प्रभारी बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज अपना चुनाव तो हार गए ग्रेटर कैलाश से, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सौंपी गई है, पार्टी की तरफ से सौंपी गई है। उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो मनीष सिसोदिया को पंजाब आप का प्रभारी बनाया गया है। सीधा भास्कर मिश्रा के पास चल लेते हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, दो फैसले तो सामने आ गए, क्या और भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? भास्कर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सौरभ भारद्वाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना, मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी बनाया जाना, इन दो फैसलों के अलावा क्या कोई और बड़े बदलाव किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? और देखिए, आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक में दो बड़े फैसले लिए गए। पहली बात तो ये कि 4 प्रदेश में जो प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है, उसमें शुरुआत करते हैं हम पंजाब से। पंजाब में मनीष सिसोदिया को प्रभारी और सत्येंद्र जैन को सह प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह से गुजरात में गोपाल राय को प्रभारी और दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया गया है। गोवा में पंकज गुप्ता को सह प्रभारी बनाया गया है और छत्तीसगढ़ में संदीप पाठक जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उनको प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ साथ 2 प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिसमें से दिल्ली में चुनाव परिणाम के बाद में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। पहले दिल्ली में गोपाल राय प्रदेश अध्यक्ष होते थे, लेकिन इस बार सौरभ भारद्वाज को जिम्मेदारी दी है। पिछले विधानसभा चुनाव में सौरभ भारद्वाज चुनाव हार चुके हैं ग्रेटर कैलाश से, उसके बाद संगठन में उनको जिम्मेदारी दी गई है और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होंगे सौरभ भारद्वाज। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी का मात्र एक विधायक है महराज मलिक, उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 45.5%। तो ये माना जा सकता है कि आज भी इस परिस्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपये मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है, तो आपको पीतल और सोने में ज़्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। बतौर अध्यक्ष क्या चुनौती आप देखते हैं? 10 दिन बाद जो है मेयर का चुनाव भी होना है और संख्या बल कम हो गया पहले। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा हमको चुनावों से अलग करके। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना जो अपने वोट प्रतिशत को लेकर कह रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाएं लगा दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का वोट शेयर उनके साथ इंटैक्ट रहा है आने वाले वक्त में और मजबूत हम होकर उभरेंगे। और यही बात की भी जा सकती है भास्कर, जब आप परिवर्तन कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी पर आप सौरभ भारद्वाज को बैठा रहे हैं, तो यही बात उनकी तरफ से कही जाएंगी कि अभी हम हारे नहीं हैं, अभी हम मैदान में हैं और लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। और बिल्कुल बात तो यही की जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के सामने अब से 10-15 दिन बाद एक परीक्षा की और घड़ी आने वाली है। दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई और एमसीडी में अभी सत्ता में है, लेकिन 15 दिन बाद वहां पे भी समीकरण बदलेगा और सौरभ भारद्वाज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे और उसके तुरंत बाद एक झटका भी लगने वाला है। तो ऐसे में सीधे सीधे उनके पास या कि आम आदमी पार्टी के पास जो रहता है वो यही कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत है वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उनको जनता के बीच में लाना कि 42% वोट अभी भी उनको मिला है
और उसी को आधार बना के पार्टी को, संगठन को और मजबूत करना, यही एक रह गया है। और देखिए, इतना तय है कि सौरभ भारद्वाज को ये जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जो 42% वोट प्रतिशत उनके साथ रहा है, इसको कैसे और इसमें बढ़ाया जाए। दिल्ली में अभी 5 साल का वक्त है, लेकिन सारा फोकस जो है वो अब पंजाब में और गोवा, गुजरात में है कि यहाँ पे किस तरह से सरकार बचाएं। गुजरात में 2 नए प्रभारी लगा के वहाँ पे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। आने वाली चुनौतियों को लेकर अपने केजरीवाल संगठन को मजबूत अरविंद केजरीवाल भास्कर कर रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।